आप लोग जब भी लिंक्डइन को यूज़ करते हैं तो आपके सामने बसाकात फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के कनेक्शन शो हो रहे होते हैं। या जब भी आपने अपनी प्रोफाइल ओपन की होती है, जिन लोगों के साथ आपके रवाबत हैं, जिन लोगों के साथ आपके कनेक्शन हैं या जिन लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है, बसाकात उनकी प्रोफाइल के साथ लिखा हुआ आता है फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन या थर्ड कनेक्शन। या दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। और बसाकात आपके जहनों में सवाल भी आता है कि ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री है क्या, और इनका मकसद क्या है, ये क्यों शो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्कन है। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक लिंक्डइन है। जैसा कि लिंक्डइन का कोर्स चल रहा है, यही समझ लें लिंक्डइन के आज के लेक्चर में आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जो हो सकता है कि आपके जहनों में ये बात आई हो या आप लोगों ने इस पर थोड़ा बहुत गौर फिक्र किया हो, लेकिन आप लोगों ने इग्नोर कर दिया है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री कनेक्शंस क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे प्रोफाइल है जुल्कन जिल्ली। यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है जी, मेरे प्रोफाइल व्यू आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट के व्यूज हैं वो सब कुछ आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे प्रोफाइल है, मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल में जाऊँगा तो यहाँ पर देखें मैं अपने प्रोफाइल में आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे कनेक्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कनेक्शन शो हो रहे हैं 494, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने कनेक्शंस को ओपन कर लूँगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री कनेक्शंस हैं क्या। यहाँ पर देखें मैंने क्या कर लिया है, अपने कनेक्शंस को ओपन किया और यहाँ पर मैंने फर्स्ट डिग्री को ऑन कर दी यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट डिग्री मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर वो वाले कनेक्शन शो होंगे फर्स्ट डिग्री के जो लोग आपके साथ अटैच हैं। अच्छा, फर्स्ट डिग्री के जो कनेक्शन हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट डिग्री के जो लोग हैं वो क्या कौन से हैं। जो लोग आपको कनेक्शन भेजते हैं या रिक्वेस्ट भेजते हैं आपके साथ एक नेटवर्क बनाने के लिए, अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, जब कोई आपको रिक्वेस्ट भेजता है या कनेक्शन करने के लिए, जैसा कि फेसबुक पर होती है फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसी तरह यहाँ पर कनेक्शन बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं या अपनी मार्केटिंग के रेलेवेंट जो लोग हैं उनके साथ अटैच होते हैं। तो जो लोग आपको इस तरह से रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो फर्स्ट डिग्री में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिग्री के कनेक्शन कौन से हैं। सेकंड डिग्री के कनेक्शन ऐसे लोग हैं जो कि आपके फर्स्ट डिग्री के लोग हैं ना, जो कि आपके साथ अटैच है, ठीक है। जो लोग आपके साथ अटैच हैं उनके साथ जो आगे लोग अटैच हैं वो आपके सेकंड डिग्री के कनेक्शंस हैं। और आपके यहाँ पे सेकंड डिग्री क्यों आता है, क्योंकि आपसे पहले क्या है, इनके साथ इनका कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। आपने इनके बाद उनसे क्या किया है, कनेक्शन किया है, ठीक है। इसलिए आप सेकंड डिग्री में चले जाएंगे। उसके बाद थर्ड डिग्री के कनेक्शंस कौन से होते हैं। थर्ड डिग्री के कनेक्शंस ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो कि आपके जो सेकंड डिग्री के कनेक्शंस हैं उनके साथ इनकी अटैच होती है, ठीक है। अब देखें फर्स्ट डिग्री वाले कौन से हैं, जिनकी अटैचमेंट आपके साथ है। अब इनके साथ जिनकी अटैचमेंट है वो कौन से लोग हुए, सेकंड डिग्री के। अब इनके साथ जिनकी अटैचमेंट है वो कौन से हैं जी, थर्ड डिग्री के। यानी कि थर्ड डिग्री के कनेक्शन होंगे। यहाँ पर मैं थर्ड डिग्री के करके दिखा देता हूँ। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये थर्ड डिग्री के क्या हैं, सारे के सारे कनेक्शन, यानी कि वो लोग हैं जो कि आपके सेकंड डिग्री के कनेक्शन के साथ अटैच। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो आज की वीडियो की जो ट्रिक है वो क्या है, ये बहुत अहम चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी लिंक्डइन को ओपन कर लेना है। हमने यहाँ पर कोई कीवर्ड सर्च नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। आज की वीडियो में पहले आपके जितने भी कनेक्शंस बने हैं, बेशक वो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ठीक है। और उनमें से मोस्टली आपने वही कनेक्शन चूज़ करने हैं, उन्हीं लोगों को आपने पिक करना है जो लोग क्या किसी न किसी कंपनी के साथ अटैच हैं, किसी न किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। आपने ऐसे लोगों को चूज़ कर लेना है। आपने सबसे पहले क्या जाना, अपने कनेक्शंस में चले जाना है। आप जैसे अपने कनेक्शन में जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे आएगा फर्स्ट डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री के लोग हो सके जितना हो सके आप क्या करें, फर्स्ट डिग्री के कनेक्शंस को इग्नोर करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने ऐसे लोगों को पकड़ना नहीं है। फर्स्ट डिग्री के जो कनेक्शंस हैं उनको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डिग्री के कनेक्शंस हैं ना, इनमें देख लें, ठीक है। जो ऐसा बंदा जो कि किसी ना किसी कंपनी के साथ अटैच है और बाहर से है। यहाँ पे मोस्टली देखें मेरे पाकिस्तान से या इंडिया वगैरह से ही शो हो रहे हैं। मैं अपने फर्स्ट डिग्री के जो कनेक्शन है मैं उन्हीं में रहता हूँ फिलहाल। ये आप बस प्रैक्टिकल वर्क करके मैंने दिखाना है कि बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें ज़्यादातर वही लोग शो हो रहे हैं जो कि क्या है पाकिस्तान से, लेकिन बहुत कम हैं यहाँ पे। ये देखें एक यूक्रेन का है जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। आपने उन्हीं लोगों को पिक करना जो कि आपके मार्केटिंग के रेलेवेंट। तो मैं ये देखूंगा, दो चीज़ें देखने वाली, एक तो आपकी मार्केट में आने चाहिए लोग, यानी कि जो आप काम कर रहे हो, और सेकंड ये है कि आउट ऑफ कंट्री हो या किसी और रीजन के हों। यहाँ पे देखें यूक्रेन का आ रहा है,
ठीक है। इसको जो भी नाम है मैं क्या करूँगा, इसको मैं न्यू टैब में इस तरह से ओपन कर लूँगा, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें जी, इसकी ये कंपनी है, ये जिस भी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो भी ये देखें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड कम्युनिकेशन, ब्रांड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हम क्या करेंगे, एक तो आपने इनकी कंपनी का विजिट करना सबसे पहले, ठीक है। कंपनी की जो वेबसाइट है उसको जाके चेक करें, उसके जो एम्प्लॉयज़ है उसके साथ क्या कर लें, कनेक्शन बना लें अगर आप बनाना चाह रहे हैं। नहीं तो हमारा जो बेसिक है ना, बेसिक जो फंडा है, बेसिक जो हमारा काम है, मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। हाँ, आपने क्या करना, इसके प्रोफाइल में है ना, सबसे पहले तो आपने इसके जो कनेक्शंस हैं आपने उसमें चले जाना। अब जैसे इसके जो कनेक्शंस हैं उसमें जाओगे तो आपके सामने कौन से लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो मोस्टली क्या हैं, इसी के फील्ड के रेलेवेंट है, ठीक है, इसी के फील्ड के रेलेवेंट है। यानी कि देखें यहाँ पे अकाउंट मैनेजर आ रहा है, ये कूल थीम ग्रुप आ रहा है, उसके बाद ब्रांड मैनेजर आ रहा है। अब नीचे मैं चले जाता हूँ, यहाँ पे ब्रांड मैनेजर आ रहा है, ठीक है, जो कि इसी कंपनी में काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल मैनेजमेंट, यानी कि जो जिस मार्केट में ये काम कर रही है, यानी कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ये दे रही है, इसी तरह के लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ अटैच है। ज़्यादा मोस्टली वही लोग हैं जो कि क्या इसकी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आगे लिखा हुआ भी नज़र आएगा। आपने क्या करना, आपने यहाँ से ऐसे लोगों को पिक करना है जो कि इस मार्केट से हटके हैं, यानी कि आपने ऐसे लोगों को पिक करना है जो कि इसकी मार्केट में नहीं आते। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मोस्टली वही लोग हैं जो कि क्या हैं, इसी की मार्केट के रेलेवेंट है, ठीक है। यानी कि ब्रांड मैनेजर है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग का काम कर रहा है, यानी कि डिफरेंट तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग का ही काम कर रहे हैं मोस्टली। तो यहाँ पर इनके अंदर देखें क्या बंदा है, हेड ऑफ ग्रोथ, स्टोबॉक्स, डेफी ब्लॉकचेन। तो ये देखें यहाँ पे क्या है, सारे के सारे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये बंदा है जो कि ना तो इनकी कंपनी में है, ना इनका एम्प्लॉय है, और ना ही इनकी मार्केट के रेलेवेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो इस बंदे का यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपके जो कनेक्शंस हैं, आपने अपने कनेक्शन में जाना है, आपने उनमें ऐसे लोगों को पिक करना है जो कि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं, किसी न किसी कंपनी के साथ अटैच है। आपने उनमें से किसी भी एक बंदे को ले लेना है, ठीक है। एक ही प्रोफाइल को ओपन करना है, उसके कनेक्शन में जाना आगे, ठीक है। अब जैसे उसके कनेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको मोस्टली वही लोग मिलेंगे जो कि उसकी फील्ड के रेलेवेंट होंगे और वही वो काम कर रहे होंगे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि इस फील्ड के रेलेवेंट नहीं हैं, ठीक है, वो किसी न किसी और फील्ड से तल्लक रखते हैं। वो मोस्टली वही लोग होंगे जो कि क्या इनके क्लाइंट्स हैं। अब देखें ये जो बंदा है, ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करने वाले बंदे के साथ कैसे अटैच है और क्यों अटैच है, क्योंकि ये बंदा हो सकता है कि उसका क्या हो, क्लाइंट हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एसईओ के कंपनीज़ को फाइंड करते हैं, उनके साथ कोलैब करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह ये जो कंपनीज़ होती हैं, ये क्या करती हैं, अपनी आईडीज़ को पेड करती हैं और इसी तरह से लिंक्डइन पर क्लाइंट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर क्या करते हैं, इन्हीं के प्रोफाइल में जाते हैं, वहाँ पर इनके जो कनेक्शंस हैं उनमें चेक करते हैं कि लोग किन किन के साथ काम कर रहे हैं। कह लें ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से लिंक्डइन को लेके चल रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कवर अप होती ही नहीं है। जो कुछ चीज़ें हमारे सामने आ भी जाए तो हम बस का उसको इग्नोर कर देते हैं, हम डीपली जाने की कोशिश नहीं करते। तो एक ऐसी ट्रिक है जिसको आप अपने काम में अप्लाई कर सकते हो और क्लाइंट तक रसाई हासिल कर सकते हो इजी। तो यहाँ पर देखें ये बंदा है, आप चाहो तो इसकी जो कंपनी है उसका विजिट कर लो, ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हो, ठीक है। जब यहाँ पे देखें, क्योंकि मेरा तो इसके साथ कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी कोई वेबसाइट भी शो नहीं होगी मुझे, और ना ही इसका कोई ईमेल मुझे नज़र आएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसका जो नाम है कंपनी का, मैं गूगल पर सर्च कर दूँगा। अब देखें जैसे मैंने इसको सर्च किया तो सबसे ऊपर क्या आ गई, इस कंपनी की जो वेबसाइट थी वो नज़र आ गई। अब जैसे इस वेबसाइट को मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक कंपनी नज़र आएगी जो कि क्या डिजिटल एक्सेस और क्रिप्टो करेंसी का जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन का काम कर रहे हैं, यानी कि इस तरह की सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। तो ये जो है इसलिए उस कंपनी के साथ अटैच था, या उस कंपनी ने इसके साथ इसलिए अटैचमेंट बनाई कि हो सकता है ये क्या हो, इनका क्लाइंट हो और इसने अपनी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग का काम करवाया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, आपके क्लाइंट की साइट है और ये वही क्लाइंट है जो कि उस कंपनी के साथ अटैच। तो आपने इसी तरह से अपनी प्रोफाइल में चेक कर लेने लोगों को, जो कंपनीज़ के लोग हैं जो किसी ना किसी मार्केटिंग या ब्रांडिंग की कंपनी में है, एसईओ की कंपनी में काम कर रहे हैं। आपने उन लोगों के प्रोफाइल्स को ओपन करना है, उनमें चेक करने, इस तरह के लोगों को देखना है। यानी कि एक बंदा है, उसकी प्रोफाइल आपने ओपन किया तो उसमें 500 कनेक्शन है ना, तो उसमें से 30 से 40 ऐसे लोग होंगे जो कि क्या है, उनके
क्लाइंट्स होंगे, लेकिन वो हमने देखने हैं, हमने फाइंड करने हैं, हमने उस पर गौर व फिक्र करना है कि यार ये मार्केटिंग रेलेवेंट है, ये उस फलानी मार्केट से है, ये है। जब आपने इनके प्रोफाइल को देखना तब आपको अंदाज़ा होगा ये आपका क्लाइंट हो सकता है या ये भी मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हो। लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखें, आपने मार्केट को ख़राब नहीं करना, लिंक्डइन की मार्केट को, क्योंकि जो फेसबुक पर गंदगी फैली हुई है ना सारी, $5-10 में सब कुछ सेल कर रहे हैं, और वो काम आपने यहाँ पे नहीं करना। अगर वही वाला कचरा उठा के आप यहाँ पे फेंकने की कोशिश करोगे ना तो फिर तो काम ख़राब है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केट ख़राब करने के लिए आए हैं। देख कर इस दौरे जदीद की सख्तियाँ दिन ब दिन मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी लिंक्डइन पर होने वाली है, यानी कि लिंक्डइन ग्रुप्स पर, कि हमने ग्रुप्स के अंदर से क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। क्योंकि आप लोग फेसबुक पर तो काम करते हो, फेसबुक में ऐसे लोगों को तलाश करते हो जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या वो आपसे कुछ काम करवाना चाहते हैं जिनको काम की ज़रूरत है। ठीक है, आप उनको रिक्वेस्ट भेजते हो, इनबॉक्स में मैसेज सेंड करते हो। आज की वीडियो में इसी तरह का ही कुछ सीन होने वाला लिंक्डइन पर, कि हमने लिंक्डइन पर जो प्रोफेशनल ग्रुप हैं जिनमें ऑनलाइन मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग हैं, जो क्लाइंट्स हैं, हमने उन तक रसाई हासिल कैसे करनी है, हमने उनसे काम कैसे लेना है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। और आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने अपने काम के रेलेवेंट ग्रुप, किस तरह के ग्रुप ज्वाइन करने हैं। ठीक है, आपकी जो मार्केट है, आप जिस भी मार्केट में काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपने सर्च करनी है, क्योंकि हर बंदा अपनी फील्ड के हिसाब से बेहतर जानता है कि उसने क्या चीज़ सर्च करनी है। क्योंकि आप लोग गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हो, मेरे चैनल की जो बुनियाद है वो गेस्ट पोस्टिंग ही थी, और हम आगे भी इस पर मज़ीद डिस्कस करते रहेंगे। इसमें जैसे जैसे जिद्दत आएगी, जो नई चीज़ें आएंगी, वो भी हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन यहाँ पर बात आती है ग्रुप्स की। बहुत सारे लोग लिंक्डइन पर काम करते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि अपनी सर्विसेज या लोगों से कुछ काम लेना चाह रहे होते हैं या उनके मसाइल होते हैं। वो ग्रुप्स इस तरह के ग्रुप होते हैं, उनमें आके पोस्ट शेयर कर देते हैं कि मुझे ये काम चाहिए, मैं इस तरह की सर्विसेज चाह रहा हूँ, तो कोई है जो मेरा काम करे। अगर बात की जाए फ्रीलांसर की, फाइवर की, तो वो प्लेटफॉर्म जो है अलग हैं। लेकिन लिंक्डइन पर क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज़ भी हैं, बहुत सारे लोग एक्टिव भी हैं यहाँ पे, और इंटरनेशनल मार्केट में ये वेबसाइट चलती है, तो इसलिए हर एक की कोशिश यही होती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में रह के काम करवाएं। तो आप लोग यहाँ पे आके अपने क्लाइंट को फाइंड कर सकते हो। आपने अपने हिसाब से सर्च करनी है। हिसाब से मुराद यानी कि आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे आ रहा है आउटरीच। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सर्च किया है, ओके, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आपने सर्च बार में आउटरीच सर्च करना है। आउटरीच में ब्लॉगिंग वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है, आप बेहतर जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। आपने लिंक्डइन पर आना है और यहाँ पर आके आपने सर्च कर देना। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं शुरू से ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने आउटरीच सर्च किया था, उसके बाद ये डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं, पीपल, कंपनीज, जॉब्स, इवेंट्स, उसके बाद पोस्ट, स्कूल्स आ गए, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप्स। ये देखें सेकंड लास्ट में है हमारे पास ये सर्विसेज के साथ ग्रुप्स। आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जितने भी ग्रुप्स होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे देखें कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 4500 रिजल्ट आ रहा है, यानी कि इतने ग्रुप्स हैं लिंक्डइन के अंदर, और सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट में बनाए गए हैं। और इसमें बाहर के क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनमें जो ज्वाइन करते हैं हमारे जैसे लोग हैं वो सिर्फ काम करते हैं। आप जब इनको ज्वाइन करोगे तो आपको बेहतर पता चल जाएगा कि बहुत सारे इसमें क्लाइंट हैं जो कि अपनी आपसे काम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, आप उनके साथ उनको इनबॉक्स में मैसेज करो, उनका काम करके दो। यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे आपको। बस अगर हम कंपनीज़ के पीछे भागते रहते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है, उनको भी पकड़ना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जितना हो सके उनको फॉलो करें, उनसे काम निकलवाएं। लेकिन यहाँ पे आपको वो लोग मिलेंगे जिनको ज़रूरत है, और सच में इनका बजट भी होता है, बहुत ज़्यादा बजट होता है। आपने यहाँ पे आके ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। जैसा कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक पहला ग्रुप है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे 5.1K मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, नीचे हमारे पास आ रहा है ब्लॉग रीच। ओके, ब्लॉग आउटरीच आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आउटरीच में सारी सर्विसेज आती हैं हमारे काम के ही रेलेवेंट। इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर, आउटरीच, गेस्ट पोस्ट, निच ब्लॉगिंग, प्रोफेशनल राइटर्स, HR, हायरिंग,
ठीक है। तो इसमें क्लाइंट्स खुद आएंगे, यह बात याद रखिएगा। ये फेसबुक वाला सीन नहीं है, ठीक है, उस सारा प्रोसेस वही सेम होगा, लेकिन इसमें हम जैसे जो लोग हैं ना, वो अपनी सर्विस से ये नहीं कहते कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस साइट पर आर्टिकल चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। जो ज़्यादा चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो यही होगा, लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनीज के जो लोग हैं वो भी नीचे कमेंट्स करते हैं, नीचे आपकी पोस्ट जो आपने की होती है उनको लाइक भी करते हैं, और आपको यहाँ पे काम भी मिलता है। तो सारा प्रोसीजर आपने उसी तरह करना है जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से आपने डेली के 10 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, सिर्फ 10 ग्रुप, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है। बिल्कुल फ्री है लिंक्डइन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आपके दिल में है जी में आप करते चले जाओ, ठीक है। आपने बस 10 ग्रुप से आप इसको ज्वाइन करना, ओके। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसको ज्वाइन किया है, तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना। तो आपने क्या करना है, मैं नीचे से किसी और ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इस ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ, और इस ग्रुप को ओपन करने के बाद मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। आपने ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो जाएगी, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देनी है। आपने बताना शुरू कर देना कि मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास ये है, ये इस तरह का डेटा, इस तरह के मेरे पास वेबसाइट्स हैं, और मैं इतने में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कोशिश ये करें कि ठीक है, बता दें, आप अपना बजट बता दें कि मैं इतने में आपको लगा के दे दूँगा, लेकिन अपना बजट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रखें, ठीक है, अगर आपने प्राइस लगानी है। अदरवाइज़ आप अपनी प्राइस ना लगाएं, ठीक है। बस आप इतना लिख सकते हैं कि चीप प्राइस में। तो चीप में ये होगा जो आपको चीज़ पीसेस है $10 में मिल रही है, आगे आप $40 to $50 में दे दें। लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखें, आपने मार्केट को ख़राब नहीं करना, लिंक्डइन की मार्केट को, क्योंकि जो फेसबुक पर गंदगी फैली हुई है ना सारी, $5-10 में सब कुछ सेल कर रहे हैं, और वो काम आपने यहाँ पर नहीं करना। अगर वही वाला कचरा उठा के आप यहाँ पे फेंकने की कोशिश करोगे ना, तो फिर तो काम खराब है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केट खराब करने के लिए आए हैं, तो वो $5-10 की खातिर दूसरे लोगों का नुकसान कर रहे होते। हम सारी ज़िंदगी $5-10 पर नहीं रह सकते, हमें कुछ बड़ा भी सोचना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो जो फेसबुक का कचरा है वो आपने यहाँ पे नहीं फेंकना, काइंडली इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए इस पे काम करना है। तो आप आएँ यहाँ पे, आके आउटरीच सर्च करें। आउटरीच सर्च करने के बाद बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनको ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आउटरीच के रेलेवेंट आप नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे जैसे कि वेरी सिंपल मेथड है हमारे पास एडवर्टाइजिंग का, तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग सर्च कर लो, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में आ जाएगा आपके पास इन ग्रुप्स, तो ये देखें आपके पास हज़ारों की तादाद में ग्रुप्स आ जाएंगे। ये देखें कितना रिजल्ट आ रहा है। आप एक एक ग्रुप को ज्वाइन करो, इसमें भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो। अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, किसी भी तरह के सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, या आप एड बैनर का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप आओ यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज को दो, और मार्केट में जो बड़े बड़े क्लाइंट बैठे हैं उनकी नज़रों में आओ, तो यहाँ पर ऑर्डर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, फेसबुक का कचरा आपने यहाँ पर नहीं फेंकने की कोशिश करनी, यहाँ पर आएँ और थोड़ा सा डिफरेंट काम करें। अगर आज की वीडियो आप स्किप कर दोगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है मिस हो जाएं। मैंने यूट्यूब पर पिछली 5 से 6 जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं वो सब की सब मैंने घर से बाहर शूट की हैं। अगर आज की वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइस का इशू आए तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कनैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको बेहतर पता है कि हमारे चैनल पर लिंक्डइन के कोर्स का आगाज़ हो चुका है बहुत पहले से। जो हमारे दोस्त हमारे 3rd लेक्चर में आए हैं, हमारे 3rd लेक्चर तक पहुँचे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो हमारे 1st और 2nd लेक्चर को भी देख लें, क्योंकि जब तक वो पिछले हमारे जो लेक्चर हैं उनको नहीं देखेंगे हो सकता है कि उनको आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उनकी बेहतर तरीके से समझ ना आ सके। लेकिन आज मैंने कोशिश ये की कि आज मैं आपको एजेंसीज़ के बारे में बताऊँ, क्लच पर जो हमारे पास एजेंसीज़ मौजूद हैं, और उसके बाद हमने लिंक्डइन पर कैसे विज़िट करके कैसे उन तक रसाई हासिल करनी है। तो आज की जो सारी चीज़ें हैं इसी मौजू पर होने वाली है। सबसे पहले तो हम जाएँगे क्लच पर, उस पर कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर हम रह के कौन कौन सी चीज़ों पर काम कर सकते हैं। हमने अगर यहाँ से क्लाइंट फाइंड करने हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं, और यहाँ से हमने लिंक्डइन पर कैसे जाना है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आज की वीडियो आप स्किप कर दोगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है मिस हो जाएं। आज की वीडियो से लेकर आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं ये मैं दावे से कह सकता हूं कि ये ऐसी वीडियोस होने वाली हैं। इसके बाद अगर आप लोग ये कहें कि ये सवाल करें मुझसे या बार बार यही कहें कि भाई हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो फिर तो सीधी सी बात है, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, फिर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और मैं तो अपनी तरफ से बड़ी ज़िम्मा हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं इस कोर्स में
ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो कि पेड कोर्सेज में भी नहीं बताई जाती। जैसा कि मैं पिछली अपनी वीडियोस में या पिछले जैसा कि कोर्स मैंने अपलोड किया था GBOB का, उसके बाद लेटेस्ट GBOB का कोर्स भी मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने सारी चीज़ें यही बताई थी कि मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि पेड कोर्सेज में नहीं बताई जाती। तो वही हुआ, मैंने वही चीज़ें आप लोगों के सामने रखी और उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा मैंने डिस्कस किया। और मुझे इस बात से खुशी होती है कि आप लोग भी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, आप जो चीज़ें बताते हो वो वाकई ही यूनिक होती हैं, इससे पहले आपने ये चीज़ें कहीं और नहीं देखी होती। तो बिना किसी देरी के चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छूट जाएंगी जी। तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर हमारे सामने Clutch.co B2B मोर रेटिंग एंड रिव्यूज़, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद इससे पहले मैंने बताया था Clutch.co के बारे में। Clutch.co जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रेटिंग्स और रिव्यूज़ देता है कि मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं। वो जो कंपनीज़ हैं उनकी वेबसाइट होती है, अपनी कंपनीज़ के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू से जो काम करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जितनी अच्छी सर्विसेज होती हैं, क्लाइंट जो रिव्यूज़ देते हैं उसके हिसाब से Clutch.co पर उनको एडजस्ट किया जाता है, उनको नंबरिंग दी जाती है और फिर उनको अवार्ड्स वगैरह और इनामात वगैरह से भी नवाजा जाता है। Clutch.co बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों एजेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एजेंसी के आपको कंपनी सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपका बस जो माइंड है उसको सर्च के काबिल बना लें कि सर्च की कैसे जाती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आप लोग कहें तो अपने चैनल पर हम कीवर्ड रिसर्च पर भी सीरीज़ का आगाज़ कर सकते हैं कि हमने सर्च कैसे करनी है गूगल पर, हर कैटेगरी के लिहाज से हमने कीवर्ड कैसे लेने हैं। अगर हम एक फ़र्ज़ करें फैशन पर हमने सर्च करनी है तो फैशन के रेलेवेंट हमने जो कीवर्ड लेने हैं वो कैसे लेनी है, फैशन के रेलेवेंट जो सर्च होनी चाहिए उनमें जो यूज़ होने वाले कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बताऊं। इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी पर हमने सर्च करनी है तो उसमें यूज़ होने वाले, उस पर सर्च होने वाली जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से होने चाहिए हर कैटेगरी के लिहाज से। तो अगर आप मुतमिन हैं, अगर आप इस चीज़ की हामी भरते हैं तो उस चीज़ का भी मैं आगाज़ अपने चैनल पर कर देता हूँ डेली बेसिस पे, या हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर उस पर भी मैं अपलोड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इस चीज़ की हामी भरो तो। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले ये Clutch.co की स्क्रीन दिखाता चलूँ। यहाँ पे ये आ रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर, यानी कि आप जो भी सर्विसेज चाह रहे हैं उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इसमें लोकेशन ऐड कर सकते हैं। आगे चलकर हम लिंक्डइन पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, तो ये जो लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा अहमियत हमारे लिए रखेगी, लेकिन इसका यूज़ बाद में, क्योंकि अभी हमने क्लच का आगाज़ करना है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इसमें सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं। वैसे तो इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखें ऊपर आ रही है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आती हैं आप बेहतर जान सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है, एप्लीकेशन ऐप डेवलपमेंट हो सकती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि देखें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कंपनीज़ हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी अगर आप इसको न्यू टाइम में ओपन करें तो। AR VR, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप वो जो AI आर्टिकल राइटर होते हैं, जैसा कि आई थिंक पिछली वीडियो थी, उससे पिछली वीडियो मैंने आर्टिकल राइटर पर बनाई थी, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आते हैं। उसके बाद ब्लॉकचेन आ जाता है डेवलपमेंट की कैटेगरी में। आप में से अगर जो हमारे दोस्त इस फील्ड में काम करते हैं तो उस रेलेवेंट यहाँ से अपने क्लाइंट को उठा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं उस रेलेवेंट कंपनीज को। उसके बाद हमारे पास सेकंड पे आ जाता है डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। इसमें देखें वेब डिज़ाइनिंग, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल डिज़ाइन। ठीक है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रेलेवेंट या वेब डिज़ाइनर हैं या डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन का काम करते हैं उनकी फील्ड में जो कैटेगरीज आती हैं उसके लिहाज से यहाँ पे अपने मर्जी से कंपनीज को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारी फील्ड, यानी कि GBOB डिस्प्ले मार्केटिंग, जिसे आप ऐड कहते हैं, यानी ऐड बैनर कह लें, SEO मार्केटिंग कह लें, गेस्ट पोस्टिंग कह लें, उसके रेलेवेंट जो सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देखें मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले आ गया, उसके बाद SEO हमारे पास आ जाती है, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, इसके बारे में आप बेहतर जानते हो। उसके बाद मोबाइल मार्केटिंग आए थे हमारे पास, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग जो कि हमारी फील्ड के साथ इसकी अटैचमेंट है, हमारे फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा आता है, यानी कि हमने इस कोर्स में कंटेंट मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा सर्च करनी है, इस पर हम बहुत ज़्यादा आगे चल के काम करने वाले हैं। उसके बाद आगे देखें सर्च मार्केटिंग हमारे पास आ जाती है। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसमें एडवर्टाइजिंग आ जाती है, ब्रांडिंग आ जाती है। ब्रांडिंग की जो मार्केटिंग का बहुत वसी है, इसको जो क्लाइंट मार्केट में बहुत बड़े हैं, इनका बजट बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे एक कंपनी की बात की जाए ब्रांडिंग की, तो यहाँ पे एक ब्रांडिंग की जो कंपनी है उसका जो मिनिमम प्रोजेक्ट साइज़ होता है वो आप यूँ समझ लें कि $50,000 से स्टार्टअप होता है उसका।
यानी कि $50,000 कोई क्लाइंट उसका है या कोई कंपनी पीछे से उसके साथ कोलैब कर रही है तो उसको 50,000 एडवांस में पे करेगी तो वो आगे उनका काम करे। उसके बाद क्रिएटिव का आ जाता है, उसके बाद वीडियो प्रोडक्शन है, पब्लिक रिलेशन है, मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग है एडवर्टाइजिंग में। हमारा जो बेसिक काम होगा वो होगा मार्केटिंग का, और एडवर्टाइजिंग में जस्ट हम एडवर्टाइजिंग तक में ही महदूद रहेंगे और ब्रांडिंग के जो क्लाइंट्स हैं उनको भी हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास इतना टाइम हुआ तो। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है बिजनेस सर्विस में। कुछ कैटेगरीज हैं, कंसल्टिंग आ गया, HR सर्विसेज आ गया, कमर्शियल रियल एस्टेट। ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जस्ट GBOP का काम नहीं करते, गेस्ट पोस्टिंग नहीं करते, आप जस्ट SEO नहीं करते, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में हैं, मुख्तलिफ मार्केट में रह के मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी पता चलना चाहिए ये प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे किस किस तरह से क्लाइंट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें IT सर्विसेज हैं, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा एनालिसिस है, मैनेज IT सर्विसेज है, क्लाउड कंसल्टिंग है। तो इस तरह की बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो मिल रही हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, या आपको कंपनीज ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन कस्टमर यूज़ क्लच ईच मंथ टू कनेक्ट विद अ बिजनेस पार्टनर। यानी कोई बिजनेस पार्टनर फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो क्लाइंट इनके पास आते हैं वो 1 मिलियन पर मंथ में आते हैं। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कंपनीज होती हैं, रन है, यहाँ पे कितनी कंपनीज काम करती हैं। अगर फर्ज करें आप में से डिजिटल मार्केटिंग रेलेवेंट जो लोग काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग रेलेवेंट ही सर्च करेंगे। अगर फर्ज करें कि आप डिजिटल मार्केटिंग जैसे आप चाह रहे हैं कि हमने एडवर्टाइजिंग का ही काम करना है, एडवर्टाइजिंग की सर्च करनी है, तो आप यहाँ से इसको न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। ये सेकंड हमारे पास ऑप्शन ये है कि इसको कॉपी कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग का। ये यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि बेस्ट, या यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि बेस्ट एडवर्टाइजिंग कंपनीज या एजेंसीज। तो एडवर्टाइजिंग में मोस्टली जो हमारे पास कंपनीज आती हैं वो SEO की कंपनीज ही आती हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ही कंपनीज आती हैं। तो मैं आपके सामने देखें, मैंने इसको ओपन कर रखा है। तो ये देखें टॉप एड एजेंसीज एंड मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है जी, हमारे सामने क्या आ गया, जैसा कि मैंने आपके सामने ये देखें इसको न्यू टाइम में ओपन किया था एडवर्टाइजिंग को, तो हमारे सामने कौन सी कंपनीज आ गई, टॉप एड एजेंसीज एंड मार्केटिंग कंपनीज। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट कितना आया है, कमोबेश 19,654 फर्म्स हमारे पास मौजूद है, यानी कि इतनी कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इस पर सर्च करना शुरू करो तो मुझे नहीं लगता कि सर्च यहाँ पे ख़त्म होगी। यानी कि 19,000, यानी कि चलें 20,000 ये आप कम बेश लगा लें, 20,000 जी यहाँ पे कंपनी जो हैं इन पर अगर आप सर्च करना शुरू कर दें, एक एक वेबसाइट को ओपन करके इनका ईमेल उठा के इनको ईमेल करना अगर शुरू कर दें तो इस पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपको एक वक्त लग जाएगा और इसी दौरान आपको बहुत सारे क्लाइंट भी मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर मैंने 2 से 3 वीडियोज़ में इसका तस्करा कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसके बारे में बताया था कि आप 500 तक का जो क्लाइंट है वो यहाँ से कैसे उठा सकते हो। यहाँ पे देखें, अगर पहली साइट का बात की जाए, पहली कंपनी की बात की जाए, स्मार्ट साइट्स के नाम से है। यहाँ पे देखें कौन सी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 10% एडवर्टाइजिंग का दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पे पर क्लिक का दे रहे हैं 35%। तो आप इनसे ये पे पर क्लिक का भी काम ले सकते हो। जो लोग पे पर क्लिक के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं या जिन लोगों ने इसके बारे में कोर्स कर रखा है या सीख रखा है, तो वो इनका कंपनी को इस तरह की ईमेल कर सकते हैं कि हम पे पर क्लिक का भी काम करेंगे। इनके पे पर क्लिक का क्या होता है, जस्ट आपने लिंक्स पर क्लिक करना होता है, उसको न्यू टैब में ओपन करना होता है और उसके रेलेवेंट उसके मुतबादल आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है। पेपर क्लिक में गूगल एड्स का भी कहा जाता है। गूगल जैसा कि गूगल एड शो करवाता है हमें, जैसे जितनी ज़्यादा उस पर क्लिक होंगे उस लिहाज से गूगल क्या करता है, पीछे से पेमेंट लेता है। इसी तरह यहाँ पे देखें 35% सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO का काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आया था ई-कॉमर्स डेवलपमेंट का भी जो कंपनी है ये काम कर रही है, और इसी तरह वेब डिज़ाइनिंग का भी ये 10% काम कर रही है ये कंपनी। तो ज़्यादातर जो है पे पर क्लिक यानी कि एडवर्टाइजिंग का ही काम कर रही है, 35% SEO का काम कर रही है और 35% ही पे पर क्लिक का, यानी कि जो ज़्यादा इनके पास हिस्सा है वो 70% जो एडवर्टाइजिंग का ही काम यहाँ पे हो रहा है, बल्कि 80% जो है वो एडवर्टाइजिंग का काम ही कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में यही चीज़ें आ जाती हैं, पे पर क्लिक भी आ जाता है, गूगल एडसेंस भी आ जाए, यानी कि गूगल एड बैनर वगैरह इस तरह की जो सर्विसेज है। ये देखें SEO भी आ गई हमारे पास, डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाती है। तो ये जो कंपनी है, एक कंपनी जो है इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आपको ये देखें सर्विस फोकस जो है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे देखें इनका जो मिनिमम प्रोजेक्ट साइज़ क्या है जी, मिनिमम प्रोजेक्ट साइज़ इनका $1,000 है स्टार्टअप, यानी कि मिनिमम अपने क्लाइंट से ये जो लेते हैं तो इतने से ये स्टार्ट करते हैं। तो इनके पास जो ये देखें
जो इनके पास आवरली रेट हैं, यानी कि इनके अपने एम्प्लॉयज़ को जो पे करते हैं वो ये हैं, यानी कि अगर आप इनसे पर आवर भी काम करवाना चाहते हैं तो ये पर आवर आपसे $100 to $149 ये आपसे लेंगे पर आवर के लिहाज से, अगर आप पर आवर के लिहाज से काम करवाना चाहते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट देते हैं या प्रोजेक्ट के लिहाज से आप इनके साथ काम करना चाहते हैं तो इसकी जो कीमत है, इसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट होगी। इनका कंपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 10 to 49 हैं। हमारा जो मेन टारगेट है इस कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं इन तक रसाई हासिल करना, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो कि हम लोगों को काम देते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि जब देखें ना कि वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की साइट है, उस पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, एक जो उस साइट को चलाने वाला बंदा है उसका दिमाग थोड़ी ना ख़राब है कि वो अपनी साइट पर आर्टिकल पब्लिश करता रहे बेवजह, कोई मकसद नहीं है उसका। ठीक है, इसके पीछे एक मकसद होता है कि गूगल क्या करे, उस साइट पर ऐड लगाए, लेकिन उससे हट के अगर देखा जाए तो उस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी साइट्स के लिंक होते हैं। ऐसी साइट्स के लिंक भी होते हैं जिनकी ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो होती है, जिस साइट पर कुछ ना कुछ सेल हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है, गौर करने वाली है कि वो जो लिंक्स होते हैं वो जिनके साइट है वो क्यों लगाते हैं जानबूझ के, वो जानबूझ के नहीं लगाते। ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि पीछे से काम पकड़ती हैं, आगे ऐसे साइट्स वालों से करवाती हैं, और इन कंपनीज के बाद इतना टाइम नहीं होता कि डायरेक्ट जाके एडमिन से बात करें। हम जैसे जो लोग इनसे जब कोलैब कर लेते हैं, इनके साथ इनके पास जब पहुंच जाते हैं या हमारे पहुंचने से पहले बहुत सारे लोगों ने इनके साथ कोलैब कर रखा होता है या काम कर रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, हमको आगे ऑर्डर दे देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, आर्टिकल आगे पब्लिश करवा लेते हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि हमने ये जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं इन तक रसाई हासिल करनी है, हमने इन लोगों तक अपनी जो बातचीत है उसको बढ़ाना है, हमने इन लोगों तक रसाई हासिल करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम विजिट वेबसाइट करेंगे, यानी कि हम वेबसाइट को ओपन करेंगे। इस तरह से हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो हमारी जो लिंक्डइन है वो कह लें ना भी हमने काम करना है वो class.co से लेना है, यानी कि हमने किसी भी कंपनी तक रसाई हासिल करनी है वो हमने class.co से लेनी है। क्योंकि अगर आप लिंक्डइन पर सर्च करोगे तो आप एक महदूद हद तक ही सर्च कर पाओगे, आपको बस 100 पेजेस आएंगे। 100 पेजेस में कितनी कंपनीज होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, 100 कंपनी होगी, 200 कंपनी होगी, 300 होगी, 1000 होगी, ठीक है, या 2000 कंपनी आपके सामने आ जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा कंपनी नहीं आ सकती। लेकिन class.co एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जब सर्च करते हैं जितनी ज़्यादा कंपनीज आएंगी, और तीन कंपनीज को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जो 3 हिस्से, एक हिस्सा अलग कर लें, एक हिस्सा उसमें से ऐसा होगा जिसकी क्या होगी, लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं होगी। बाकी जो 3 हिस्से होंगे, यानी कि 70% इसका जो होगा उनकी क्या होगी, लिंक्डइन का अकाउंट होगा, लिंक्डइन पर वो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होंगे, उनके क्लाइंट होंगे, उनके एम्प्लॉयज़ होंगे, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ऐसी जो साइट्स होती हैं इन पर आपको बस अकाद उनके क्लाइंट भी मिल जाते हैं, इनकी क्लाइंट की वेबसाइट भी पड़ी होती हैं, जिन लोगों के साथ इन्होंने क्या किया होता है, काम किया होता है, उनकी एसई की होती है या उनकी साइट के आर्टिकल जो वो पब्लिश करवाए होते हैं। तो ये हमारे सामने देखें वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये एक वेबसाइट आप देख, यानी कि नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। यहाँ पे एक और सवाल रहता है कि यार ये जो इतनी बड़ी कंपनीज हैं हमें तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, ऐसे नहीं होगा। यार आप कोशिश तो करो ना, अपनी कोशिश तो जारी रखो ना, कम से कम। जब तक आप अपनी कोशिश जारी नहीं रखोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब देखो ये क्या एक कंपनी है हमारे सामने, इसे कंपनी हम नहीं कह सकते, हम एक एजेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो क्लाइंट हैं वो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो क्लाइंट हैं वो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके, क्योंकि इनके जो पार्टनर्स हैं वो गूगल जैसे पार्टनर्स इनके सामने हैं। आप देख सकते हैं इनको मुख्तलिफ कंपनीज या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से रिव्यूज़ मिले हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो हमारा जो सबसे पहला मकसद, सबसे पहला एम हमारा यही होगा कि इनकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उस तक हमने रसाई हासिल करनी है। और बस अकत हमें इस तरह से शो नहीं होती, क्योंकि ये देखें ये जो ऊपर एक लिंक आ रहा है, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इनकी जस्ट डोमेन को मैं सर्च कर दूंगा ताकि हमारे सामने इन वेबसाइट का ओरिजिनल जो इंटरफेस है वो आ जाए। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, लास्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे इनके सोशल जो अकाउंट्स हैं हम उनको फाइंड करेंगे और यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि इनका आया कि कोई लिंक्डइन का अकाउंट है या कोई सोशल दूसरा अकाउंट यहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। और लाजिम नहीं है कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हर वेबसाइट का लिंक्डइन का अकाउंट हो, फेसबुक का अकाउंट हो, यूट्यूब का हो, लाजिम नहीं कि हर एजेंसी का हो। यहाँ पे देखें हमें इसका नहीं मिले, लेकिन हम कॉन्टैक्ट अस में इसको देख सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। ये देखें जैसा कि मैं कॉन्टैक्ट अस में आया तो हमारे सामने क्या आ गया, इनके जितने भी ये अकाउंट्स हैं, जैसा कि ट्विटर का आ गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक का आ गया, उसके बाद ये देखें लिंक्डइन आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, लिंक्डइन को न्यू टैब में ओपन कर लूँगा।
तो यहाँ पर मैंने लिंक्डइन को ओपन कर लिया, लेकिन लिंक्डइन को ओपन करने से पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनकी वेबसाइट के अंदर जिनका ईमेल पड़ा है आप ईमेल हंटर से उनका ईमेल भी उठाएं और इनको ईमेल भी करें। और बस औक़ात लिंक्डइन पर हमें इनका ईमेल भी मिल जाता है, ईमेल हंटर को। बस औक़ात आप लोग जब लिंक्डइन पर आते हो, किसी कंपनी की प्रोफाइल को ओपन करते हो, तो आप ईमेल हंटर को यहाँ पे यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आके ईमेल हंटर को यूज़ किया करो। इनकी कंपनी के रेलेवेंट जो ईमेल यहाँ पे भी बस औक़ात हमें मिल जाता है, या इनका जो अबाउट अस होता है यहाँ पे लिखा हुआ होता है, इन्होंने यहाँ पर भी इनका ईमेल पड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे इनका ईमेल नहीं है। तो हमारी सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं इन तक रसाई हासिल की जाए। बस औक़ात हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लच.co पे तो सर्च कर लेते हैं, लेकिन क्लच.co पर सर्च करने के बाद हम इनका ईमेल उठाते हैं, इनके जो सोशल अकाउंट्स होते हैं हम उनका विजिट नहीं करते। जैसा कि ये फेसबुक का अकाउंट है, हम फेसबुक पर नहीं जाते। अगर हम फेसबुक पर जाएँ तो वहाँ पर हमें इनका ईमेल मिल सकता है। अगर हम ट्विटर पर जाएँ तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इनका मिल सकता है। बस औक़ात इनकी एक से ज़्यादा वेबसाइट होती हैं, इन्होंने मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उनको रखा होता है, और हम उनकी जो दूसरी वेबसाइट होती है उसका भी विजिट करके उसके अंदर से भी ईमेल हम उठा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, और यही कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग कामयाब नहीं हैं, हम लोग पीछे रह जाते हैं। हम बेसिक जो चीज़ें हैं उनको छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं। यहाँ पे देखें जी, हमने लिंक्डइन को ओपन कर लिया। लिंक्डइन को ओपन करने के बाद जो हमारा सबसे पहला एम होगा वो यही होगा कि हमने क्या करना है, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं तक रसाई हासिल करनी है। आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो आईडीज़ हैं, मुझे पता है वो नहीं होंगी, लेकिन 1 से 2 वीक तक जब आप प्रॉपर काम करोगे तो ऐसा आपको इनकी जो कंपनीज़ के एम्प्लॉय हैं, इनकी जो प्रोफाइल है वो ऐसा शो होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आज की वीडियो में ये जो प्रोफाइल है सब कुछ शो ना हो। देखें, एम्प्लॉयज़ से मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारी जो आईडीज़ हैं वो नई होती हैं, तो नई आईडीज़ होने के बाद बस औक़ात इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं हमारे सामने क्या है, शो नहीं हो रही होती। यहाँ पर हम सबसे जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, ये देखिए ये क्या है जी, कोई ऐसा बंदा है जो कि इनकी कंपनी के साथ अटैच है, वो लाहौर से तल्लुक़ रखता है। यहाँ पे देखें गुलाम आयशा है, वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से तल्लुक़ रखता है। हमारी कोशिश यहाँ पे ये होनी चाहिए कि जो पाकिस्तानी और इंडियन हैं, बांग्लादेशियन हैं, उनसे हट के हम इनके जो कंपनीज़ के अंदर काम करने वाले हैं उनको हमने उठाना, उनके साथ हमने काम करना है, उनके साथ हमने अपने कनेक्शन को बढ़ाना है या अपने कॉन्टैक्ट्स में मज़ीद इजाफा करना है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट में 2 पाकिस्तानी आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इनको छोड़ देना। अगर आपकी कंट्री के आ रहे हैं ना, तो आपने अपनी कंट्री के रेलेवेंट नहीं लोगों को उठाना। और यहाँ पे देखें लिंक्डइन मेंबर आ रहा है, क्योंकि हमारी इस वक्त जो लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और हमारी आईडी भी नहीं है, तो इसलिए हमें जो ज़्यादा मेंबर हैं वो शो नहीं हो रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें एक और इनकी कंपनी के अंदर काम करने वाला एक बंदा है जिसकी जो आईडी है वो हमारे सामने शो हो रही है। मैं क्या करूँगा, इसको न्यू टाइम में ओपन कर लूँगा। यहाँ पे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, शुरू में आपको थोड़े बहुत मसाइल आएंगे, लेकिन बाद में नहीं आएंगे। यहाँ पे हम एक और मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे हम जो डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और कंटेंट मार्केटिंग से हटके जो हमारे पास क्लाइंट होते हैं या इनकी कंपनीज़ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं। हमारा जो एम है वो यही होना चाहिए कि जो कंटेंट मार्केटिंग के रेलेवेंट काम करते हैं, कंटेंट मैनेजर हैं या उसके अलावा एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, गूगल एड्स का काम करते हैं, ऐसे जो लोग हैं हमने क्या करना है, उनके साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाना है। तो ये देखें हमारे सामने क्या है जी, इसकी प्रोफाइल आ गई, मैंने इसको न्यू टाइम में ओपन किया था। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये जो काम करना होता है वो ये है कि हमने कॉन्टैक्ट इन्फो जो है उसको चेक करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बात जो देखने को मिलती है वो ये है कि ये जो बंदा है इस कंपनी के साथ क्या है, अटैच है, इस कंपनी के साथ ये काम कर रहा है। तो इनके एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन करने का फ़ायदा ये भी होता है, बस औक़ात हमें इनकी लिंक्डइन पर इनकी ईमेल नहीं मिलती। यही शिकायत रहती है कि यार हमें वहाँ पे ईमेल नहीं मिल रही या उनको हम मैसेजेस नहीं कर पाते, कोई इस तरह का सीन होता है। तो यहाँ पे देखें इसकी जो पर्सनल वेबसाइट है इस बंदे की ये आ रही है, तो आप इसको चाहें तो न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं इस तरह से। और इसकी वेबसाइट पर जो उसका ईमेल होगा आप वहाँ पर जाके उसका ईमेल उठा सकते हैं और उसको ईमेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज वो फिल कर सकते हैं आप और इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बस औक़ात इनकी जो पर्सनल प्रोफाइल होती हैं, पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं, पोर्टफोलियो होते हैं, वहाँ पे उनके ईमेल मिल जाते हैं और आप उन लोगों से इजीली वहाँ पे चैट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और यही वजह है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आप लोग इरिटेट फील कर रहे होगे कि मैं ये बार बार यही डायलॉग यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा हक बनता है और मैं ऐसी चीज़ को समझता हूँ कि आप लोगों के माइंड में बिठा दूँ कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पे हमने चीज़ों को छोड़ दिया था जो कि हमारे काम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी। कॉन्टैक्ट इन्फो हमारी जो चेक हो चुकी है, उसके बाद हमने सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है जी, हमने कनेक्शन करना है।
ठीक है। यहाँ पे हम बस औक़ात क्या करते हैं, ऐड नोट के अंदर कुछ ना कुछ लिख के हम सेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि ऐड नोट में कुछ ना लिखें आप, और जस्ट खाली जिसको सेंड कर दें आप। ठीक है, हमने कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले हमारा जो एम है वो यही है कि हमने कनेक्शन करने हैं, और कोशिश ये करनी है कि हर कंपनी के 2 से 3 या 4 बंदे आपने कनेक्ट करने हैं, या 3 से 4 बंदों के साथ आपने क्या करना है, कनेक्शन करना है। यानी कि एक कंपनी के साथ आपने 3 से 4 लोगों से बढ़कर कनेक्शन नहीं करने। और यहाँ पे देखिए जितनी भी हमारे पास प्रोफाइल आ रही हैं सारी की सारी क्या है, लिंक्डइन के मेंबर शो हो रहे हैं, लिंक्डइन के मेंबर करवा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी जो लिमिट है वो बहुत ही कम है। अभी तक यहाँ पे कोई प्रोफाइल नहीं आ रही कि जिसको मैं न्यू टाइम में ओपन करके उसके साथ कनेक्शन कर सकूँ या उसको कोई मैसेज कर सकूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसके जितने भी पेजेस हैं उन सबको ओपन करूँ। शुरू में हमें थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किलात होंगी हमारे लिए, लेकिन बाद में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे देखें फ्रीलांस राइटर एंड फैसिलिटेटर है, अगर आप चाहें तो इसके साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं। और बस औक़ात इन लोगों के साथ कनेक्शन करने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम इनको ईमेल करते हैं तो आगे से ये लोग ये कह देते हैं कि हमारी ये फील्ड नहीं है या हम इस शोबे में काम नहीं करते, तो हम आगे से इनको क्या बात करते हैं, यही कहते हैं कि आप अपने उस नुमाइंदे का हमें ईमेल दे दो जो कि एडवर्टाइजिंग का काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग का करता है। हम क्या करेंगे, उससे खुद रब्ता कर लेंगे। और यहाँ पर वो ईमेल दे भी देते हैं, और मुझे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स ने ईमेल प्रोवाइड किए हैं लिंक्डइन पर। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते। अब देखिए मैंने इसके साथ इस तरह से कनेक्शन कर लिया है, ठीक है। और अब मेरी कोशिश होगी कि इनकी कंपनी का कोई तीसरा बंदा भी मुझे मिल जाए कि जिसके साथ मैं कनेक्शन कर लूँ। मैं इनके डिफरेंट पेजेस को ओपन करता जाऊँगा तब तक जब तक कि मुझे कोई तीसरा बंदा इनका ना मिल जाए। ये देखें यहाँ पे क्या है जी, रिलेशनशिप एंड बिल्डिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट, कस्टमर सक्सेस, यानी कि जो हमें चाहिए था वो हमें एक और बंदा इनका मिल चुका है। तो हाँ, अब हमने क्या करना है, इसके साथ कनेक्शन कर लेना। हमें 3 बंदे चाहिए थे इनकी कंपनी के, तो हमने 3 बंदों के साथ कनेक्शन कर लिए। सबसे पहले तो हम इसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, और बस औक़ात शो होता भी नहीं है, क्योंकि तब शो होता है जब इसके साथ कनेक्शन हो जाता है। यानी कि आप इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, कनेक्ट करते हैं, जब ये आपको रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि उसको आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद जितना भी यहाँ इसकी प्रोफाइल में डेटा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो भी इसने प्रोवाइड किया है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सेंड कर दूँगा। हमारे जो 3 लोग थे वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। एक मरतबा फिर मैं यहाँ पे दोहराता चलूँ, Class.co है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करता है आपको। ऑनलाइन मार्केटिंग में जो भी काम होता है उसके लिहाज से यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अपनी फील्ड के लिहाज से सर्च करें, आएँ, चेक करें क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड होता है। आप राइटर हो तो राइटर की सर्विसेज भी यहाँ पे आपको मिलेंगी, यानी कि आप ऐसी कंपनीज तक रसाई हासिल कर सकती हो जो कि एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, गूगल एड बैनर का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। इनको डिफरेंट लिहाज से राइटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। आप चाहें तो इनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो, इनके साथ डील कर सकते हो, जूम पे इनके साथ मीटिंग भी रख सकते हो। मैं आगे चलकर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें रिवील करने जा रहा हूँ, आप सबको बताने जा रहा हूँ कि इस पर हम इस तरह के काम कैसे कर सकते हैं। अगर हमने जॉब करनी है तो कंपनीज़ को हम जॉब की रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज जो भी आप चाह रहे हैं उसको फाइंड करें, सर्च करें। सर्च करने के बाद जो आपके सामने आएगा, वेबसाइट को ओपन करें। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने इस वेबसाइट का ईमेल उठा के उसको सेव करना है। सेव करने के बाद जो मतलब सोशल अकाउंट है वहाँ पे अगर डिफरेंट ईमेल मिल रहा है तो उसको भी उठाएं। उसके बाद सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इसकी लिंक्डइन की जो लिंक्डइन है हमने उस पर जाना है, यानी इस कंपनी की जो लिंक्डइन है हमने क्या करना है जी, उसका विजिट करना है। सीधे लफ्ज़ों में हम जब विजिट करेंगे तो हमारे सामने कंपनी का जो पेज है वो आ जाएगा। इसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो हमारे सामने शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, इनके सारे के सारे। हमने क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को न्यू टैब में ओपन कर लें। अगर आप चाहें तो अबाउट अस में चेक कर सकते हैं कि इनकी क्या डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की हैं, आया कि ये जो वेबसाइट इनकी है इसके अलावा भी कोई और वेबसाइट इन्होंने रखी हुई है या क्या सीन है। सबसे पहले तो हमने एम्प्लॉयज़ तक की रसाई हासिल करनी है। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ आपको शो होंगे पाकिस्तान, इंडियन, इनसे हट के आपने कोशिश करनी है कि आपको अगर मिलें तो उनके साथ आपने कनेक्शन करने हैं। आपके रीजन का कोई बंदा नहीं होना चाहिए, आप अपने जहनों में बात रख लें। आज का जो लेक्चर था वो हम यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि
हमारी वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मेरी कोशिश होगी कि मैं शॉर्ट फॉर्म में या थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊं, बेहतर तरीके से उस कोर्स को लेके चलूं। अभी आगे हमारे लिए सीखने वाला बहुत कुछ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी कंपनी का आगाज़ कैसे करना है, यानी कि हमने ख़ुद का जो पेज है उसको हमने कैसे बनाना है, हमने अपनी वेबसाइट को अपने पेज में कैसे रखना है, ताकि जो भी कंपनी हमारे पास आए उसको ये तो पता होना कि इनके पास क्या है, अपनी एक वेबसाइट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ब्लॉगर पर एक वीडियो बनाऊँ और होगी लिंक्डइन की, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम लेना है, 5 से 6 मिनट आपके बस लेने हैं। ब्लॉगर पर हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे अच्छी सी और उस पर हम कंटेंट भी पब्लिश करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके कि हमने वेबसाइट बनाने के बाद कंटेंट कैसे पब्लिश करना है और उसको हमने गूगल में प्रूव कैसे करना है। मेरी कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी आपको बता दूँ कि हमने अपनी वेबसाइट को गूगल से प्रूव कैसे करवाना है। अगर पॉसिबल हुआ तो बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट या किसी और छोटी सी कोई शॉर्ट वीडियो बना के उसमें मैं आपको ये सारे के सारा एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश यही होगी वेबसाइट बना के उसको लिंक्डइन के साथ अटैच कर दूं और अपने कोर्स को मज़ीद आगे बढ़ाऊं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो में आपको सीखने को मिला है तो यार लाइक तो बनता है, क्योंकि मुझे आप लोगों से और कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट मेरी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि कंटेंट तैयार करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वीडियो बनाना आपको पता है कितना ज़्यादा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। कैमरे के सामने बोलना, उसके बाद एडिट करना, लैपटॉप में जो रिकॉर्ड चीज़ें हैं उसको वीडियो के साथ अटैच करना बहुत ही टफ़ काम हो जाता है। बस कोशिश यही होती है कि मेरी जो मेहनत की है ना उसका सिला यही है कि बस आप एक लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।